बागपत पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक की जमकर पिटाई की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने एक शिक्षक की हत्या के मामले में उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और फिर उसको जमकर पीटा। हालत खराब होती देख पुलिस ने आनन फानन में परिजनों को बुलाकर विकास को सौंप दिया। घायल युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र में रंगदारी देने से मना करने पर युवक ने अपने दर्जनों साथियों के साथ मिलकर एक युवक को पीटा। पिटाई के बाद आरोपियों ने युवक के घर पहुंचकर फायरिंग की और पथराव भी किया। काकादेव में फायरिंग की सूचना एक आई थी। इसमें शाम का वक्त था। इसमें एक जो ग्रुप थे, कुछ लड़के जो जेल से छूटे थे, उन्होंने आकर ये शंका है कि इन्होंने आके फायरिंग करी है। जो लड़का था जिसके घर पे ये फायरिंग हुई है, पथराव हुआ है, वो उस टाइम थाने पे थे। उनसे बार बार जो है पैसे मांगे जा रहे थे इन लड़कों द्वारा। ये लड़के पहले जेल जा चुके थे, कुछ साल से ये जेल में थे। जब ये जेल से छूट के आए तो इनको पैसों की आवश्यकता पड़ी और इन्होंने इस पर दबाव बनाना शुरू करा। इसी की उसमें इन्होंने क्रम में आगे जाके इनको धमकाया कि अगर आप नहीं देंगे तो हम ऐसी कोई भी घटना कर सकते हैं। उसके बाद हरदोई के मल्लावा कोतवाली इलाके में 15 साल की किशोरी के साथ तंत्र मंत्र के बहाने इलाके के रहने वाले तांत्रिक ने दुष्कर्म किया। तांत्रिक ने पीड़िता पर बुरी आत्मा का साया बताया और झाड़ फूंक करने को कहा। परिजनों का आरोप है कि आरोपी पिछले 10 दिनों से लगातार झाड़ फूंक करने पर घर आता था। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये मल्लावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक नाबालिग लड़की के ऊपर भूत प्रेत की बात आके और एक ओझा से इसकी झाड़ फूंक कराने की शिकायत थी। ओझा के द्वारा जो है झाड़ फूंक के बहाने उस बालिका का शोषण किया गया था। इस संबंध में जब परिजनों को पूरी सच्चाई पता चली तो उन्होंने थाना कोतवाली मल्लावा पे इसकी शिकायत की। बुलंदशहर के सिकंदराबाद के चौधरीवाड़ा में कुछ बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर एक डॉक्टर के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और बच्चों को स्कूल से उठाने की धमकी भी दी, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। लेकिन बदमाशों पर शिकायत का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने दिन दहाड़े डॉक्टर के घर फायरिंग कर दी। अभी विगत दिनों कल एक ऐसा प्रकरण आया संज्ञान में जिसमें डॉक्टर के पास फोन आया और कुछ उनसे पैसे की मांग की जा रही थी। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली सिकंदराबाद तत्काल सक्रिय हो गए और उनकी टीम जिस फोन नंबर से फोन आया था उसकी तलाश कर रहे हैं। उसको पता चल गया है, हमारी टीम लगी हुई है। उनके मोहल्ले का ही कोई व्यक्ति है जिनसे इनकी कोई रंजिश है, जिसने किस तरह की कॉल की थी। गिरफ्तारी उसकी हो जाएगी तो सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा। शाहजहांपुर में 7 पुलिसकर्मियों पर अपहरण के बाद हत्या के मामले में तथ्यों को छिपाने और रफा दफा करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इनमें शाहजहांपुर के 3 कोतवाल और बरेली के 3 थाना अध्यक्ष समेत 1 कांस्टेबल शामिल है। मुकदमा सीबीआई की जांच के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के आदेश पर दर्ज कराया गया है। जो थानाध्यक्ष थे सुशील कुमार वर्मा, उनके द्वारा इसमें कोई रुचि नहीं ली गई और कई प्रकार की कमियां उसमें की। उसके बाद उन्होंने इसको ये कहकर कि ये मामला शाहजहांपुर जनपद का है तो उन्होंने जलालाबाद को जो है विवेचना ट्रांसफर कर दी और गलत तरीके से उसमें नील क्राइम नंबर डाल करके ये कर दी गई थी। लखीमपुर के ईशानगर थाना क्षेत्र में लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों और मकान मालिक के बीच चली मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही। ईशानगर थाने के अंतर्गत कमरिया गांव में रात में घर में चोर घुसने पर जो मकान मालिक ने जाग गया है और उसमें लाइसेंसी असला से फायर कर दिया है तो एक बदमाश को लगी हुई है। इसमें कुछ बदमाश मौके पर फरार है। कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और इसको कार्रवाई नियमानुसार कर रहे हैं। मेरठ में लगातार हो रही चोरियों से गुस्साए लोगों ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन बाद में पुलिस ने चोर को छोड़ दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने लोगों पर लाठियां चार्ज की। थाना नौचंदी क्षेत्र में कल रात नकाबजनी के दौरान पुलिस और पब्लिक की सहायता से एक चोर को पकड़कर जो है जेल भेज दिया गया था मुकदमा लिखाकर, परंतु जनता को कुछ भ्रम था, कुछ गलतफहमी हो गई थी कि पुलिस द्वारा जो है उस चोर के संबंध में विधिक कार्रवाई नहीं की गई है। तो जनता को समझा बुझाकर भेज दिया गया। कुछ लोगों द्वारा गलत तरीकों का प्रयोग किया गया और अपना आक्रोश प्रकट किया गया। तो उन लोगों के प्रति उन लोगों के विरुद्ध जो है मुकदमा लिखाकर और वीडियोग्राफी के आधार पर विधिक कार्रवाई की।
मुजफ्फरनगर के शहाड बबर गांव में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। जानकारी के मुताबिक परिजनों को किसी ने फोन पर इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अभी सुबह एक सूचना मिली कि सुल्तानपुर के बगल के जंगल में एक व्यक्ति का शव मिला है। हम लोग मौके पर उतारा गया। उस लड़के का नाम अंकित कुमार सन ऑफ देशपाल प्रजापति है और उतारने के बाद हम लोगों ने उसको पीएम के लिए भेज दिया है। इस हिसाब से पीएम की रिपोर्ट आएगी, तहरीर मिल गई है, उस हिसाब से हम कर रहे हैं। हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र में कुछ दबंगों ने मामूली विवाद के चलते एक युवक की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। वहीं युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। घटना ये थी, एक मुकदमा लिखा गया था मारपीट में, पहले 308। वो आदमी एडमिट था लखनऊ, कल उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिजन ले आए यहाँ और उनकी मांग थी कि हमारा मुकदमा 302 में अल्टर किया जाए। नियमानुसार उनसे एप्लीकेशन लेकर के वो कार्रवाई कर दी गई। फिर 2 मुलजिम उसमें गिरफ्तार थे, एक मुलजिम की गिरफ्तारी की बात रही थी, वो भी प्रयास किया जा रहा है, वो भी हो जाएगा। बस्ती के वाल्टरगंज में एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। हत्यारे पिता ने मामले को रफा दफा करने के लिए कहा कि लड़की की मौत सांप काटने से हुई है, लेकिन मृतका के छोटे भाई ने अपने पिता की करतूत का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। जानकारी के बाद पुलिस ने हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। ऑफिस गया था, वहाँ एक पत्र दिया उसने एप्लीकेशन, उस पर जाँच के लिए आदेश कर दिया गया था। फिर जो है अब इधर बीच लोगों की सुनगनाहट बढ़ी, तब ने कहा कि तो फिर दोबारा गया नहीं वो थाने पर। आज उसके लिए आदेश हो गया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाए, जो भी साक्ष्य आएंगे उसको संकलित किया जाएगा। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।